हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय चैनल 5G स्टडी। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं ज्योमेट्री के। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट हम देखते हैं हमारा एक्यूट एंगल, फिर देखेंगे राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसे अलग अलग करके हम अपने एंगल्स देखते हैं। पहला हमारा जो रहेगा वो रहेगा एक्यूट एंगल। हम यहाँ लिख लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 90 एंड 0। मीन्स हमारा जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। यहाँ हम एक ऐसा रैंडम एंगल ले लेते हैं, इसे हम नेमिंग कर देते हैं एज ABC। हमने यहाँ नेमिंग कर दी ABC की। ABC में जो हमारा एंगल B है इसे हम लेस देन 90 मीन्स हम यहाँ ले लेते हैं 65 डिग्री। तो हमारा एंगल जो B है वो क्या है? हमारा 65 डिग्री है। तो ये जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? वो एक्यूट एंगल रहेगा। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एन एक्यूट एंगल is an angle that measures between 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। मीन्स हमारा जो एंगल होना चाहिए वो बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री होना चाहिए, यानी 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। मीन्स इट इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। ओके, हमारा एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन ही होती है लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री रहा तो हमारा जो एंगल रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा। हम यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम सपोज ये 78 डिग्री ले लेते हैं, हम यहाँ 78 डिग्री, ये भी लेस देन 90 है, तो भी हमारा क्या रहेगा? ये जो रहेगा हमारा एक्यूट एंगल रहेगा। दूसरा लेते हैं हम राइट एंगल। हम यहाँ लिख देते हैं सेकेंड राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन क्या है? वो एग्जैक्टली क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मीन्स एकदम स्ट्रेट होता है। अगर हम डी देखें या ऐसा हमारा कुछ डी होता है, डी में जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारी किसकी होती है? हमारी 90 डिग्री की होती है। 90 डिग्री मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट होता है एकदम। हम इसे डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। और राइट एंगल इज एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। हमारा जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा वो जो एंगल है वो राइट एंगल है। यहाँ हम एक ऐसा अपना एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या रहेगा? 90 डिग्री एंगल रहेगा। मीन्स हमारा जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हमारा ये जो एंगल है वो कैसा है? राइट एंगल है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो थर्ड है वो क्या है? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एक्यूट जो एंगल है हमारा वो लेस देन 90 है। राइट एंगल क्या होता है? वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। एंड जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 डिग्री। मीन्स हमारा जो एंगल रहेगा वो किसके बीच में रहेगा? वो 90 टू 180 डिग्री के बीच में रहेगा। 90 नहीं से हम 90.1 से स्टार्ट करते हैं। 90.1 से जो है वो हमारा क्या रहता है? एक्यूट एंगल रहेगा। हम लिख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। एन ऑब्ट्यूस एंगल is an angle that measures more than 90 डिग्री। मीन्स मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। हमारा जो एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री। एंड लेस देन क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए 180। हमारा जो एंगल होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए? 90 टू 180 के बीच में। हम एक अपना एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने रैंडम एंगल ड्रॉ किया।
इसे हम ले लेते हैं एज अ 110। हमारी जो कितना एंगल है वो हमारा 110 डिग्री का है। हम इसे नेमिंग कर देते हैं ABC। जो हमारा B एंगल रहेगा वो कितनी, उसकी डिग्री कितनी है, 110 है। तो हमारा जो B एंगल रहेगा ये क्या रहेगा, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। फिर हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ आता है, वो फोर्थ है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होना चाहिए, मोर देन 180 एंड लेस देन 360। हम यहाँ पहले अपना एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हमने ड्रॉ कर लिया, ये इसे हम नेमिंग कर देते हैं ऐसा 210 डिग्री। मीन्स हमारा ये क्या है, 210 डिग्री का। इसे हम ले लेते हैं LMN। इसे हमने ले लिया LMN। जो हमारा एंगल M है यहाँ हम लिख देते हैं। एंगल M कितना है हमारा, 210 मीन्स 210 डिग्री का है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होना चाहिए, बिटवीन 180 टू 270 मीन्स हाफ सर्कल से ग्रेटर रहना चाहिए या हाफ सर्कल से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। हम रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल is any angle that is more than 180। मीन्स हमारा जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोर देन 180, या हम बोल सकते हैं हाफ सर्कल, एंड लेस देन 360 या फुल सर्कल। अगर हम यहाँ एक सर्कल देखते हैं, ऐसे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। हमें पता है सर्कल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये हमारा कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का हमारा फुल सर्कल होता है। अगर हम इसका हाफ कर दे तो ये हमारा हो जाता है 180 डिग्री, एंड ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 करते हैं तो हमको 360, यानी हमको कंप्लीट सर्कल मिल जाता है। तो जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है वो क्या होना चाहिए, हाफ सर्कल से बड़ा होना चाहिए। मीन्स इससे ग्रेटर होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड फुल सर्कल से क्या होना चाहिए, फुल सर्कल से लेस देन होना चाहिए, या फुल सर्कल से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ कोई भी ऐसा रैंडम अपना एंगल ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 230 का। मीन्स ये जो है वो 360 से छोटा है। तो हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, 230 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 180 का होता है। स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 का। मीन्स अगर हम इसे ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू एंगल तो ये 180 हो जाएगा हमारा, ये स्ट्रेट एंगल होगा 180 का। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारी जो डेफिनेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, एन एंगल हुज साइड्स, मीन्स जो उसकी साइड्स होती हैं, लाई इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स उसकी साइड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लाई करना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो है अगर हम देखें तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, और इस साइड को देखें तो ये हमारी साउथर्न साइड है या साउथ की तरफ जा रही है। तो ये जो दोनों साइड्स है वो हमारी अपोजिट साइड्स है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारी जो डेफिनेशन है, एन एंगल हुज साइड्स लाई इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द वर्टेक्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड विच इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स होता है हमारा 90। अगर हम दो राइट एंगल ट्राइंगल को ऐड कर दें या ज्वाइन कर दें तो ये हमारा 90 प्लस 90 हो जाता है 180 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स ये हो जाएगा हमारा कैसा एंगल हो जाएगा, वो हमारा जो एंगल होगा वो कैसा होगा, हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। अब हम अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। हम देख लेते हैं पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कैसा होता है, व्हेन टू एंगल्स आर एड अप टू 90, मीन्स दो एंगल मिलके अगर 90 डिग्री बनते हैं तो हमारा जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम इसे ले लेते हैं, सपोज ये हमारा एंगल हो गया ये 40 डिग्री का,
एंड ये एंगल हम इसे ले लेते हैं एज अ 50 डिग्री। अगर हम इन लोग दोनों को ऐड करते हैं, दोनों एंगल की एडिशन करते हैं, तो हमारा एडिशन होके हमको कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री। अगर हम 50 + 40 करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, मीन्स हमारा ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मीन्स दो छोटे छोटे एंगल मिलके कितना बनना चाहिए, वो हमारा 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये हमारा, हम इसे एज अ नेमिंग वन कर लेते हैं, इसे 2। हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये 90 का है, तो हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए वो कितने डिग्री का होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 डिग्री का। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन टू एंगल्स आर एड अप टू 180, मीन्स हमारे दो एंगल अगर हम उसे ऐड करते हैं और वो 180 बनते हैं, तो हमारा जो एंगल होगा हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। हम दो एंगल ले लेते हैं, सपोज जिसे हम ले लेते हैं 72 डिग्री का, ये हमने ले लिया 72 डिग्री। और दूसरा एंगल ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं 108 डिग्री का। अगर हम 72 में 108 ऐड करेंगे तो ये हमारा जो एंगल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री का। ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, मीन्स ये हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। हम इसे ऐसा लिख लेते हैं, ये जो हमारा एंगल है ये हमारा है 72 डिग्री का। एंड ये जो है, ये वाला एंगल जो है वो हमारा है 108 डिग्री का। अगर हम ये दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री का। मीन्स अगर इसे ऐड करेंगे तो वो टोटल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंड इसे ऐड करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।